नमस्कार। आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, अभी तक की कहानी में हमने ये देख लिया कि किस तरह से बिल्लियों को रोटी मिलती है और किस तरह से दोनों ये कहकर कि रोटी उनकी है लड़ने लगती है। तो बीच में एक बंदर आ जाता है और दोनों पक्षों की यानी काली बिल्ली और सफ़ेद बिल्ली दोनों की बात सुनकर उन दोनों को ये सलाह देता है कि उनको अपने झगड़े का निपटारा एक कचहरी में कर देना चाहिए। तो बाद में दोनों बिल्लियाँ बंदर के साथ कचहरी पहुंच जाती है और वहाँ पर बंदर दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद ये फैसला सुनाता है कि रोटी को तोड़ तोड़ कर बराबर दे दिया जाए, क्योंकि बंदर क्या कहता है, उसके पास क्या है, धर्म कांटा है। धर्म कांटा किसे कहा गया है? जैसे मैंने वीडियो में बताया भी था आपको पिछली वीडियो में कि धर्म कांटा तराजू को कहा गया है। तो बंदर क्या करता है, बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, दो हिस्सों को तोड़कर पलड़ों में रखता है और उठाता है। तो फिर आगे क्या होता है आज हम यही देखेंगे। तो जैसे ही बंदर रोटी का टुकड़ा एक पलड़े में डालता है तो बंदर क्या कहता है, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा हल्का कर दूं, थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है। अब पहला पलड़ा ऊपर है और दूसरा नीचे। जैसा बच्चों आपने तराजू देखा है कि तराजू में अगर दोनों तरफ जो भार है बराबर होगा तो तराजू क्या होगा, एक बैलेंस में आ जाता है। ठीक है, अगर कोई भी भार, जैसे एक तराजू में आपने कोई चीज़ रखी है उसका भार ज़्यादा है, दूसरे पलड़े में जो चीज़ रखी है उसका भार कम है, तो तराजू किस तरफ झुक जाएगा, भारी जो वजन वाली चीज़ है उसकी तरफ झुक जाएगा। तो इसी तरह से बंदर क्या करता है, रोटी के टुकड़े कर देता है और उन टुकड़ों को दोनों पलड़ों में डाल देता है। तो क्या होता है, एक पलड़ा जो है वो भारी हो जाता है। तो बंदर क्या करता है, जो पलड़ा भारी हो गया है उससे थोड़ी सी रोटी तोड़कर खा जाता है बंदर। अब यह टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। तो क्या होता है, जैसे ही बंदर रोटी खाकर एक पलड़े को दूसरे पलड़े के बराबर करने की कोशिश करता है, उतने में दूसरी साइड का जो पलड़ा है वो भारी हो जाता है। तो बंदर क्या कहता है, बंदर दोबारा से कहता है कि ये पलड़ा जो है भारी है, यहाँ से थोड़ी सी रोटी तोड़कर मैं खाकर इसे हल्का कर देता हूँ। फिर तराजू उठाता है। अब पहला पलड़ा नीचे हो गया और दूसरा ऊपर। आप बता सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ? शाबाश, क्योंकि जो पहला पलड़ा है वो क्या हो गया, भारी हो गया, और जो दूसरा पलड़ा है वो हल्का हो गया। बंदर, अब ये टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते और तराजू उठा उठाकर हाथ थक गया। तो बंदर क्या कहता है कि ये टुकड़े भी कितने खोटे हैं, यानी कितने बेईमान हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं, कि एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। मुंह मेरा रोटी खाकर थक गया और ये तराजू है ये उठा उठाकर इस मेरे हाथ जो है वो थक गए हैं। तो इस तरह से बंदर ये तर्क देता है। तो खोट क्या होता है बच्चों? खोट का मतलब होता है कोई कमी। ठीक है, खोट यानी कमी। तो बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया। हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखते हुए। तो जब उनको बंदर की चालाकी का पता चल गया कि बंदर क्या कर रहा है, बंदर उनकी जो रोटी है उसको चालाकी से खा रहा है, तो बिल्लियां एक दूसरे को उदासी से देखते हुए कहती हैं, सफ़ेद बिल्ली कहती है, आप थक गए, अब न उठाएं और तराजू। तो सफ़ेद बिल्ली क्या कहती है बंदर से कि आप थक गए हैं, अब इस तराजू को और ना उठाएं। काली बिल्ली कहती है, बचा खुचा जो उसको दे दें, हम आपस में बांट खाएंगी। तो काली बिल्ली और सफ़ेद बिल्ली दोनों को बंदर की चालाकी का पता चल जाता है। तो काली बिल्ली कहती है बंदर से कि जो बची हुई रोटी का टुकड़ा है उसको आप हमें दे दें, हम आपस में ही बांट कर खाएंगे।
तो बंदर क्या कहता है, नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काटे देता हूँ, बचा खुचा भी खा लेता हूँ। तो बंदर क्या कहता है कि अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, नहीं तो तुम फिर लड़ाई झगड़ा करने लग जाओगी, मैं झगड़े की जड़ को ही ख़त्म कर देता हूँ, जो बचा हुआ रोटी का टुकड़ा है या बची हुई जो रोटी है उसको भी मैं खा लेता हूँ। तो जैसा आप तस्वीर में देख रहे हैं कि बंदर ने एक हाथ में तराजू पकड़ा हुआ है और एक हाथ से क्या कर रहा है, रोटी खा रहा है, और दोनों बिल्लियाँ जो हैं, सफ़ेद बिल्ली और काली बिल्ली, वो बंदर का मुंह देखती रह जाती हैं। इतना कहकर बची खुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। तो ऐसा कहते हुए बंदर क्या करता है, जो रोटी बची होती है उसको भी खा जाता है और साथ में जो धर्म कांटा है उसका, यानी जो तराजू है, उसको भी लेकर भाग जाता है। दोनों बिल्लियाँ आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी। तो बिल्लियाँ क्या कहती है फिर मिलकर, आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी। तो बिल्लियाँ अंत में निराश होकर क्या कहती हैं कि हम दोनों आपस में ही झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, मतलब हमारी बुद्धि में ही कमी है, अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी, कि अब अफसोस करने से क्या फ़ायदा है जब बंदर ही रोटी खा गया या बंदर रोटी हड़प गया। तो इस तरह से ये जो नाटक है ये समाप्त होता है। और इस नाटक से आपको क्या शिक्षा मिलती है, क्या आपको सीख मिलती है कि दो लोगों के झगड़े में फ़ायदा कोई तीसरा उठा जाता है, इसलिए आपस में नहीं लड़ना चाहिए। तो इस नाटक से, ये जो कहानी रूपी नाटक है, इससे आपको क्या सीख मिलती है, या हमें इससे क्या सीख मिलती है कि दो लोगों के अगर झगड़ा होता है तो उसमें फ़ायदा हमेशा कोई तीसरा व्यक्ति उठा जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, नहीं तो हमारी लड़ाई का फ़ायदा कोई तीसरा व्यक्ति उठा जाता है। ठीक है, तो अब हम अपनी जो अगला सेगमेंट है, यानी जो कार्यपत्रक है, कार्यपत्रक को हल करने की तरफ बढ़ते हैं। तो आज के कार्यपत्रक का प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बंदर दोनों बिल्लियों के समक्ष क्या फैसला सुनाता है? तो बंदर दोनों बिल्लियों के समक्ष ये फैसला सुनाता है कि दोनों बिल्लियों को रोटी का टुकड़ा बराबर बराबर बांटकर दिया जाए। ठीक है, बंदर मेज के नीचे से क्या निकालता है? तो बंदर मेज के नीचे से क्या निकालता है? बंदर मेज के नीचे से तराजू या धर्म कांटा निकालता है। जब तराजू का कोई पलड़ा भारी हो जाए तो बंदर क्या करता? तो जब तराजू का कोई भी पलड़ा भारी हो जाए तो बंदर क्या करता? बंदर उस भारी पलड़े से रोटी तोड़कर खा जाता। बंदर क्या कहकर पूरी रोटी ही खा जाता है? तो बंदर अंत में क्या कहकर पूरी रोटी ही खा जाता है? बंदर अंत में ये कहकर पूरी रोटी खा जाता है कि मैं इस झगड़े की जड़ को ही समाप्त कर देता हूँ। अगर मैंने ये बची हुई रोटी तुम दोनों को दे दी तो तुम दोनों दोबारा से लड़ने लग जाओगी, इसलिए मैं पूरी की पूरी रोटी ही खा जाता हूँ। प्रश्न नंबर 2, सही कथन के आगे सही और गलत कथन के आगे गलत लिखो। तो जो कथन सही है उसके आगे अपने सही लगाना है, आप टिक का निशान भी लगा सकते हैं या गलत या सही भी लिख सकते हैं। तो बिल्लियों को एक रोटी का टुकड़ा मिला, क्या यह सही है या गलत है? आपने ब्रैकेट में लिख लेना है सही। दोनों बिल्लियां मिल बांटकर रोटी खाने लगी, सही या गलत? ये गलत है क्योंकि दोनों आपस में लड़ाई करने लगी। कुत्ते ने बिल्लियों से रोटी छीन ली, क्या सही है या गलत है? जी हाँ, ये गलत है। कुत्ते ने नहीं बल्कि बंदर ने बिल्लियों से रोटी छीन ली। बंदर बिल्लियों की रोटी खा गया, क्या ये सही है या गलत है? सही। बिल्लियां गुस्से में बंदर पर झपटी, क्या बिल्लियां गुस्से में बंदर पर झपटी? नहीं, ये गलत है क्योंकि बिल्लियों ने उदास निगाहों से बंदर से ये प्रार्थना की कि जो बची हुई रोटी है वो उन्हें वापस दे दे, इसलिए ये कथन क्या है, ये गलत है। तो इस तरह से हमारा आज का कार्यपत्रक समाप्त होता है और साथ ही वीडियो भी यहीं समाप्त होती है। कल आपके साथ मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।